राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तुलसी की लकड़ी के अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रख रखाव न करने के कारण यह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की सूखा लकड़ी को इस्तेमाल करने के से भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ तुलसी की असीम कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस प्रकार से इस्तेमाल करना शुभ होगा। नंबर 1, सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें। उसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दें। इसके बाद उन्हें घी में डुबो कर एक दीपक में रखकर माँ भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेगी। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और इसे गले या फिर बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी। नंबर 2, तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसे गले में धारण करने से व्यक्ति की नकारात्मकता दूर होती है। लकड़ी के चूरे को गंगाजल में मिलाकर छिड़कने से घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। आप जहाँ भी काम करते हैं उस स्थान पर तुलसी की सूखी लकड़ी रखने में सफलता मिलने में उत्पन्न हो रही बाधा दूर होती है। न सिर्फ सफलता के नए मार्ग खुलते हैं बल्कि जीवन में तरक्की भी जल्दी मिलने लगती है। तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है और किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति और पत्नी के उल्टे हाथ में बांधें और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। धन में वृद्धि होगी, अटका हुआ धन लौट आएगा और धन लाभ के योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने के पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी पीसकर डालने और फिर नहाने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह भी शांत होते हैं। इस उपाय से ग्रह अपनी भरपूर कृपा बरसाते हैं। नंबर 3, शास्त्रों में तुलसी के पत्ते से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय तो बहुत ही लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी साफ जगह पर रख दें और इस पानी से नहा लें। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो अपवित्र हो जाता है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन दान की कभी कमी नहीं होती। नंबर 4, ऐसे में तुलसी की वह सूखी लकड़ी का उपाय आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन दिलाने वाला है। अगर आपके घर में तुलसी की डालियां सूख गई हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लें। उनमें से 7 लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर गांठ बांध लें। उसके बाद इस तुलसी की लकड़ी को शुद्ध जल या गंगा जल से धो लें। इसके बाद इस लकड़ी की गांठ में सूत के धागे से 7 गांठ लगा लें और अब उसकी पूजा करें। ऐसे में पूजा के बाद उसको गंगा जल में डालकर छिड़कने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। यह घर में खुशहाली भी लाता है। वहीं इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रखने से आर्थिक उन्नति होती है। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी या त्रयोदशी को घर के पूजा स्थान या मंदिर में इस तुलसी की लकड़ी पर धागा लपेटे बंडल को दीपक में बाती की तरह इस्तेमाल करें और शाम को इससे दीपक में प्रज्वलित करें तो यह उपाय आपके घर को धन से आच्छादित कर देगा। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की 7 पतली पतली सूखी लकड़ी का बंडल लेकर दीपक बना लें। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे सूत के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बनाने के बाद इसे घी में डुबो दें। उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी नारायण, श्री राम मंदिर आदि में जाकर इस दीपक में घी भरकर जला दें। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही मौजूद मंदिर में इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। नंबर 5, तुलसी के पत्ते का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अशांति बनी रहती है तो तुलसी के 4-5 पत्ते लें। अब इन्हें धोकर साफ कर लें। इसके बाद पीतल के लोटे में साफ जल लेकर तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इस उपाय से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी की मंजरी का उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी निकलना शुभ होता है। भगवान विष्णु तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी अर्पित करने से रुका धन वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और नियमित रूप से इस जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता। तुलसी की लकड़ी के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से मनुष्य जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं, नकारात्मकता खत्म होती है, साथ ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी का डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद इस लकड़ी को निकालकर साफ जगह रख दें और इस पानी से स्नान करें, लाभ होगा। सूखी तुलसी की पत्ती का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार थोड़ी सी सूखी तुलसी की पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। तुलसी की जड़ का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर या किसी ताबीज में डालकर अपने बाजू में बांध लें। इस उपाय से जल्द ही ग्रह दोष से छुटकारा मिलेगा। नंबर 6, ऐसी मान्यता है कि यदि घर में लगा हुआ हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। वैसे ज्योतिष में मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष में घर से बाहर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को कभी भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर न करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे गमले से हटा दिया जाता है। तब भी उस गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। अगर जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रही हैं तब तक उसी गमले की पूजा कर सकती हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। सभी तरह की तुलसियों में से भी रामा तुलसी को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से सबसे प्रमुख तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में न लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी की श्री भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर न रखें और इसे घर के आंगन में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी? जय तुलसी माता।